हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आईसीलीबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सी लैंग्वेज की जो सीरीज आपके लिए हमने स्टार्ट कर रखी है, इसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं सी लैंग्वेज सेटअप इन विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका कि आप सी लैंग्वेज को आप अपने कंप्यूटर में कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है तो आपके सिस्टम में सी लैंग्वेज चलनी भी चाहिए। तो सी लैंग्वेज कैसे सेटअप करेंगे, एक कोड एडिटर होगा वीएस कोड। वैसे तो बहुत सारे एडिटर हैं, पर वीएस कोड जो बेसिक है उसको अगर हम सीखते हैं तो हर लैंग्वेज उस पर रन की जा सकती है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें सी लैंग्वेज के सेटअप के लिए क्या क्या हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्या, सी लैंग्वेज सेटअप इन विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। कैसे हम सेटअप करेंगे सी लैंग्वेज का विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को प्रॉपर हम इंस्टॉल करेंगे और हम सी लैंग्वेज का कंपाइलर डालेंगे। स्टेप्स क्या रहेंगे, सी लैंग्वेज सेटअप प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा कोड एडिटर का, कि हम एक अपने सिस्टम में कोड एडिटर डालें, जैसे कि हम डालने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। और दूसरा स्टेप रहेगा सी लैंग्वेज चलाने के लिए सी लैंग्वेज का कंपाइलर। जब आप वीएस कोड को इंस्टॉल कर लोगे, ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप रह जाता है कि आप सी लैंग्वेज का कंपाइलर डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। तो ये हम करने वाले हैं MinGW सी लैंग्वेज कंपाइलर। उसके बाद हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें बात करनी होगी इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना। एक बार सिस्टम में अगर हम वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं और हम सी लैंग्वेज के कंपाइलर MinGW को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो अगला स्टेप आता है कि आप अपने सिस्टम की सेटिंग करेंगे, सिस्टम की वेरिएबल सेटिंग करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करेंगे। उसके बाद ही आपके सिस्टम में लैंग्वेज चल पाएगी। तो ये जो सेटअप मैं बताने जा रहा हूं, इसमें अगर ये सेटअप कर लेते हैं तो यहाँ सी लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से चल जाएगी आपके सिस्टम में और C++ भी चल जाएगी। तो एक तीर दो निशाने हम लगा लेंगे यहाँ पर। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम कोड एडिटर को इंस्टॉल करेंगे, सी लैंग्वेज के कंपाइलर को, और इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। और हम ये भी बात कर लेंगे कि फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, उसको कैसे रन करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये पूरा सेटअप कर लिया और एक प्रोग्राम बना के देख लिया, इसका मतलब आपका आधा काम पूरा हो जाता है। क्योंकि जब आप कोडिंग कर लेते हैं पहला प्रोग्राम तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। क्योंकि पहला प्रोग्राम रन करना ही मेन इशू हो जाता है आजकल तो, क्योंकि सेटअप करना मेजर इशू रहता है। तो हम ये चीजें करने वाले हैं। तो दोबारा से हम पहले ही साइट पे आ जाते हैं जहां हमने बात की कि प्रोसेस क्या रहेगी। प्रोसेस में हम पहले बात करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को इंस्टॉल करने की। तो यहाँ अब हम हमारे पीसी के डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और ब्राउजर खोलेंगे। कैसे, देख लीजिए हमारा डेस्कटॉप का जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्राउजर को ओपन करेंगे। इंटरनेट चलता होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। यहाँ हम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, एज को कोई भी कर लो, गूगल क्रोम को कर लो या कोई जहां नेट चलता हो। यहाँ आप लिखेंगे वीएस कोड एडिटर के लिए वीएस कोड एडिटर डाउनलोड आप यहाँ टाइप करने वाले हैं और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड आपका ऑप्शन रहेगा पहला। इस पे हम क्या करने वाले हैं, क्लिक करने वाले हैं। ये हमें ऑप्शन देगा कि आप अपने सिस्टम में सिस्टम कौन सा है आपके पास, विंडो है, मैक है, लाइनक्स है, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन सेलेक्ट करते रहेंगे। तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं तो ये साइट ओपन हो जाएगी और यहाँ जाके हमें हमारा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि हमें कौन सा सेटअप करना है। जैसे विंडो के लिए है या फिर आप यूनिक्स लाइनक्स के लिए या मैक के लिए, तो हमें करना है विंडो के लिए। तो इस पे डबल क्लिक कर देंगे और ये अपनी प्रोसेसिंग अब स्टार्ट कर देगा। तो हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ देखेंगे डाउनलोड में, यहाँ पर ये डाउनलोडिंग करना दिखा देगा। तो यहाँ हमारी अब पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को डाउनलोड कैसे करें। डाउनलोड करने के बाद दूसरा स्टेप क्या रह जाता है, उसको इंस्टॉल करना। डाउनलोड के बाद इंस्टॉल करना आप ना भूलें। इंस्टॉल करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप वो आएगा कि हम सी लैंग्वेज के कंपाइलर को डाउनलोड करेंगे, उसको भी हम फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर वेरिएबल सेटिंग होगी। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी हो जाती है। कोई भी लैंग्वेज है तो उसका सेटअप करना सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम प्रॉपर तरीके से इस सीरीज में ये चीजें लेंगे कि आप अगर हमारी सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक एक चीज आपके सामने हो रही होंगी तो आप कॉन्फिडेंसली सारी चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पर काफी वेट करने के बाद हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे और हमारा जो स्टूडियो है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस ये हमसे डिमांड करेगा। यहाँ पर देख लीजिए आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वो पर्टिकुलर फाइल दिखाएगा जहां पर
हमारा स्टूडियो जो है वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो रहा है। ओके, अब क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ खास नहीं, कुछ ये चेकबॉक्स आते हैं, इनको हम ओके कर देंगे। इसके काफी फायदे रहेंगे, जैसे कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन बन जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये सारे चेकबॉक्स ओके करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब बारी लास्ट स्टेप की रहेगी इंस्टॉलेशन की। अब ये जो है डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉलेशन की हमने कॉन्फ़िगरेशन इनको बता दी है। अब ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब सिस्टम हमारा रेडी हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कि हम कोडिंग इसमें कर पाएंगे। बट जब हम कोडिंग करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज करेंगे, जैसे सी करेंगे तो अब सी लैंग्वेज की सेटिंग करेंगे इसके अंदर। अगर आप जावा करते हैं तो जावा की सेटिंग करनी पड़ती है। तो कोड एडिटर तो कॉमन है हर लैंग्वेज के लिए, बट जब उसमें कोई लैंग्वेज चलाना चाहते हो तो उसकी सेटिंग अलग से करनी पड़ती है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब अपना ये स्टेज पे आ गए कि फिनिश कर दें हम इसको। अब ओके कर देते हैं और अब ये प्रोसेसिंग के साथ हमें दिखा दिया कि आपके सिस्टम के अंदर आ चुका है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। अब इसको हम यहाँ पर पहले एक बार क्लोज कर देते हैं। अब डेस्कटॉप पे देखिए आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आइकन बन जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का। अब ये कोड एडिटर हमारे सिस्टम में प्रॉपर वर्क करेगा। इस पे डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा अब इस जो है कोडिंग का एरिया खुल जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस में बताया कि विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है कि हम MinGW सी लैंग्वेज का कंपाइलर यहाँ पर अब डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद वेरिएबल सेटिंग होगी। ओके, एक बात और ध्यान रख लेना, जब आप डाउनलोड करते हो तो वहां डबल क्लिक मत कर देना, 2 बार डाउनलोड हो जाता है। सिंगल क्लिक से डाउनलोड आपको करना होगा, तो प्रोसेस में कई बार टाइम लग जाता है। जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे आइकन से ओपन किया तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो इसमें हम कोडिंग करने से पहले हमें सेटअप करना होगा किसका, सी लैंग्वेज के कंपाइलर का। तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पर। ओके, अब हमारे सिस्टम में दूसरा जो स्टेप है, पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। कौन सा दूसरा स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है उसको हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो MinGW ओके कंपाइलर। तो हम दोबारा अभी हम ब्राउजर पे चलेंगे, मूव करते हैं डेस्कटॉप की तरफ। डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर यहाँ आ गए हम। यहाँ पर हमें फिर वेब ब्राउजर को खोलना होगा। हम यहाँ पर एज वेब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, जहां हमने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर भी डाउनलोड किया। यहाँ प्लस एक टैब और ले लें यहाँ पर, और यहाँ आप राइट करने वाले हैं MinGW डाउनलोड। आप MinGW डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, जहां से आप सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। तो यहाँ से MinGW पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और अब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ थोड़े समय बाद में प्रोसेसिंग हमें दिखाएगा कि हमारे सिस्टम में MinGW जो कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो डाउनलोड हो रहा है। देख लीजिए अब हमारे सामने ये ऑप्शन दिखा देता है कई बार। चलो अच्छी बात है, ये एक्सेप्शन साथ में आ गया तो सीधा ही आ जाएगा। डाउनलोड पे आप क्लिक कर दें। अगर ऐसा ना हो तो कोई खास बात नहीं, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ 3 डॉट्स जो होंगे इस पे क्लिक करने के बाद में कीप, ये कह रहा है कि सेटअप करने के लिए सिस्टम की कुछ सिक्योरिटी पॉइंट से कुछ पूछ रहा है। कई बार तो ये सीधा आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, अच्छी बात है। ना हो तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप कीप पे क्लिक करेंगे, कीप, और यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कीप एनीवे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए अब ये जो है सिस्टम में हमारे डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होते समय ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज किधर डाउनलोड ये हो ही जाएगा। ओके, यहाँ होने के बाद आप इसको करेंगे ओपन फाइल पे क्लिक, ये हमारी फाइल जो है अभी ओपन हो जाएगी। मोर इन्फो पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन एनीवे पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये हमारे पास इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आ जाएगी। एक बात हो रही है, अच्छी बात होगी, ऐसी जो प्रॉब्लम डाउनलोड करते समय कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आ गई अभी करते समय, तो आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर ना आए तो सीधा डाउनलोड होगी, स्टेप चल जाए। इस सिचुएशन तो सीधा अगर होता है तो ये सिचुएशन डायरेक्ट आ जाती है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फिर दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब ये जो है प्रोसेसिंग कर रहा है हमारे सिस्टम में इंस्टॉलेशन के लिए। तो पहले इसको डाउनलोड किया MinGW को, फिर हमें अब इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पे चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम, तो देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं उसके साइज के हिसाब से या सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से थोड़ा वक्त तो ये लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेटिंग टाइम है, पर हम इसको स्किप नहीं करेंगे आप लोगों के लिए कि आपके सामने सारी प्रोसेसिंग चल रही होती है,
तो आपको रिलैक्स रहता है कि कोई स्टेप हमने छोड़ तो नहीं दिया कहीं, और पूरी प्रोसेस आपके सामने होगी। ऐसा ही अगर आपके सिस्टम में होगा तो आप सिस्टम में अच्छे से लैंग्वेज को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये अभी थोड़ा सा हमें वेटिंग टाइम दे रहा है क्योंकि ये सारी चीजें जो हो गई। अब इसलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर देखिए ये जरूरी हो जाता है हमारे पास। अब इसमें कुछ चेक बॉक्स आ रहे हैं हमारे सामने, इनमें से हमें एक तो बेस, वैसे तो ये सारे करो तो बेस्ट है, ये सारे चेक बॉक्स ओके करो आप, ये बेस्ट है सबसे जरूरी। कभी कोई सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो पा रही है तो आप ये सारे ऑप्शन टिक करके इंस्टॉल करना। बट अगर आप C++ ही चलाना चाहते हो तो आपको एक तो बेस, इस पे आप क्लिक करेंगे और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करना है। ओके, और इसी प्रकार एक है GCC इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दबाए रखेंगे और मार्क फॉर इंस्टॉल पे, तो ये दो टिक मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी इसमें हो जाता है। वैसे तो आप इसमें ये बेसिक MG इंस्टॉलेशन, GNU, एडा लैंग्वेज, फोर्ट्रान लैंग्वेज, ये अलग अलग लैंग्वेज के लिए ये इंस्टॉलेशन आप ये सारे कर सकते हो। बट आप ये दो बेस करोगे तो इसमें आपकी सी लैंग्वेज जो है वो चल जाएगी। यहाँ ये दो टिक करने के बाद चेक बॉक्स को इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब ये जो हमने चेक बॉक्स को ओके किया है उनकी फाइलों को एक एक करके ये अपने सिस्टम में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर देगा। अगर किसी सिस्टम में ऐसी दिक्कत आ जाए कि नहीं हो रहा, नहीं चला, ये सारी प्रोसेस करने के बाद ये चेकबॉक्स सारे ओके करके कर लेना, हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम ये सिर्फ दो ही फाइलों को अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक बेस वाली और एक GC++ वाली, दो चेकबॉक्स को ओके करने के बाद। तो अब आप इस चीज को थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद ये जो है पूरी प्रोसेसिंग जो है सिस्टम में हो जाएगी। अब इसके बाद ये सारी एक एक फाइल को देखो आपके सामने ही इंस्टॉल कर रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, इतने में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप ये प्रोसेस देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन क्लोज का एक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे जो लगभग फाइलें हैं वो आपकी इंस्टॉल इसमें हो चुकी है। यहाँ आप इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद आप इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारे सिस्टम के अंदर जो है MinGW जो है वो भी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम हमारे PPT की तरफ मूव करते हैं, जहां हमने बात करने की अगला स्टेप क्या रहेगा। पहले हमने VS कोड को डाउनलोड इंस्टॉल किया, फिर हमने MinGW को डाउनलोड इंस्टॉल किया, और लास्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे। तो ये तीसरे स्टेप के लिए फिर हमें हमारे सिस्टम की तरफ, मतलब डेस्कटॉप की तरफ जाना होगा, मूव टू डेस्कटॉप। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम हमारे कंप्यूटर में देखेंगे कि MinGW जो है वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है, उसमें से एक पाथ उठाना होगा, और उस पाथ को उठा के हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल जो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटिंग में जाके सेट करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाएंगे दिस पीसी, और यहाँ पर जो हमने इंस्टॉल किया था यहाँ आप सर्च कर लें, डायरेक्ट सर्च कर लें, यस MinGW, यहाँ लिखेंगे MinGW। ओके, तो ये हमें डायरेक्ट हमारी सर्चिंग करके बता देगा कि सिस्टम में किस लोकेशन के ऊपर, यहाँ देखो आपका दिस पीसी सिलेक्ट होना चाहिए, ताकि उसमें से सर्च कर रहा है ये कि हमारा जो MinGW वो इंस्टॉल हुआ कहाँ है। या तो हमें डायरेक्ट पाथ याद है तो वहां से आप ओपन कर लें, नहीं अदरवाइज यहाँ माई कंप्यूटर ओपन करके दिस पीसी पे क्लिक करके यहाँ MinGW करेंगे तो यहाँ वो हमें सर्च करके दे देगा कि ये कहाँ जाके हमारा इंस्टॉल हुआ है। यस, अब ये वर्किंग में है, सिस्टम में फाइल ज़्यादा हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, ये थोड़ा वक्त लेगा और हमें सर्च करके दिखा देगा कि हमने जो इंस्टॉल किया है वो फाइल वास्तव में कहाँ स्टोर हुई है। ओके, तो नाउ इट इज इन वर्किंग मोड। आप ऐसे करने की बजाय आप सीधा सी लैंग्वेज पे क्लिक कर लें और वहां हम डायरेक्ट सेट कर लेंगे, क्योंकि इस पीसी में करने की बजाय तो सारे कंप्यूटर में सर्च करेगा, पर हमें पता है वो सी लैंग्वेज में सी ड्राइव में स्टोर हुआ है। तो यहाँ आप सी जो है सी डिस्क में क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे तो बेस्ट रहेगा, और हमें यहाँ MinGW मिलेगा। ठीक है, MinGW पे आप क्लिक करेंगे डबल तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे बिन पे। ओके, बिन पे क्लिक करने के बाद में ये जो एड्रेस है ये पूरा बिन वाला एड्रेस है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे
ओके, ये एड्रेस हो गया, इसको आप सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, यहाँ ये सिलेक्ट हो गया है और इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी। ये एड्रेस जरूरी है सी ड्राइव में, मिन GW और बिन, ये एड्रेस हमने सर्च कर लिया, इसको हमारे सिस्टम के वेरिएबल जो इन्वायरमेंट है वहां जाके इसको ऐड करना है पाथ। ओके, तो क्या काम था, मिन GW को इंस्टॉल करने के बाद हमने देखा सिस्टम में कहाँ स्टोर हुआ है, सी ड्राइव में जाके कौन से फोल्डर में, मिन GW फोल्डर बना उसमें बिन, तो ये पूरा प्रॉपर पाथ हम यहाँ क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया है। अब इसको कर देंगे हम मिनिमाइज, यहाँ सर्चिंग में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे यस इन्वायरमेंट वेरिएबल, यस यहाँ ये ऑप्शन आएगा, ये जरूरी है। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया ना तो आपके सिस्टम में लैंग्वेज नहीं चलेगी। ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा सिस्टम प्रॉपर्टीज का। कंट्रोल पैनल में जाके भी सिस्टम में जाके प्रॉपर्टीज मिल जाती है, या आप डायरेक्ट सर्चिंग में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो भी ये आपका खुल जाएगा, जो अभी हमने आपको करके दिखाया है। यहाँ करने के बाद में ये देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल का यहाँ ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है पाथ, पाथ पे क्लिक करेंगे। ओके, और एडिट, पाथ पे जाके न्यू कर सकते हैं यहाँ पर आप नया, ठीक है, सॉरी आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, पाथ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर न्यू एक नया पाथ देना हमें हमारे सिस्टम को। यहाँ पर वो एड्रेस प्रिंट करेंगे जो हम कॉपी करके लेके आए हैं, तो सी मिन GW बिन, जो हमने अभी एड्रेस वहां पर मिन GW का कॉपी किया था, इंस्टॉल करने के बाद वो कहाँ स्टोर हुआ था उसकी कॉपी की थी, वो एज इट इज यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, सी मिन GW बिन, ये करना जरूरी है। इसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, ओके, ओके किया और इसको भी क्या कर देंगे आप, ओके, इसको अप्लाई, ओके, इसको यहाँ पर फिर ओके कर दें आप। अब दैट्स ऑल, अब हमारे सिस्टम के अंदर जो है सी लैंग्वेज अच्छे से चल पाएगी। ओके, बट अभी हमारा 3 स्टेप थे, पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। क्या क्या 3 स्टेप थे हमारे, पहला स्टेप था कोड एडिटर को इंस्टॉल करना, दूसरा स्टेप था सी लैंग्वेज के जो कंपाइलर को हम इंस्टॉल करना, नेक्स्ट स्टेप था इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेटअप किया, रिपीट करता हूँ थोड़ा ब्रीफली। आपने जब भी इंस्टॉल कर लिया था उस मिन GW को, तो सिस्टम में जाके आपने देखा वो कहाँ स्टोर हुआ, सी ड्राइव में जाके हमने उसका पाथ बिन तक कॉपी किया, उसको वेरिएबल इन्वायरमेंट में जाके उसके पाथ में सेटिंग करी, पाथ की प्रोसेस आपको दिखा दी है, वो जरूरी थी। अब हम क्या करेंगे, VS कोड में कोडिंग करेंगे। तो VS कोड में कोडिंग करने के लिए हम VS कोड ओपन करेंगे और वहां पर भी एक एक्सटेंशन हमें ऐड करनी होगी C और C++ की, फिर जाके VS कोड में C और C++ चल पाएगी। कैसे, तो मूव करते हैं हम VS कोड की तरफ। अब हम VS कोड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ताकि इसमें हम कोडिंग कर पाए। तो VS कोड ओपन करने के बाद अब क्या है कि हमें VS कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल तो कर लिया है, बट इसमें कोई भी लैंग्वेज जब हमें चलानी होती है तो उस लैंग्वेज की एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले C और C++ की एक्सटेंशन ऐड करेंगे, उसके बाद वो चल पाएगी, क्योंकि हमने C और C++ हमारे कंपाइलर वगैरह सिस्टम में तो डाल दिया है, एनवायरनमेंट सेटअप भी करते हैं, पर VS कोड के अंदर एक्सटेंशंस ऐड करनी पड़ती है कोई भी लैंग्वेज चलाने के लिए। तो यहाँ हम चलाएंगे C और C++। तो यहाँ देखिए ये एक्सटेंशन ऐड करने का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सटेंशन सर्च होगी, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे C/C++, यस, और यहाँ पर हमारे पास जो है अलग अलग एक्सटेंशन यहाँ आ जाएंगे। तो ये एक्सटेंशन जो है C/C++, इसको हम क्या करेंगे, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं इसको पहले अनइंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। ओके, तो ये अब आपके सामने ओपन करते ये खुलेगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ दोबारा आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, अब ये इंस्टॉल हो रही है। तो हमारे सिस्टम के अंदर C और C++ की एक्सटेंशन मतलब VS कोड के अंदर सेट हो जाएगी ताकि हम इसमें C++ चला सकें। तो देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, पर पहला स्टेप है कि हमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है लैंग्वेज की, तो जरूरी हो जाता है। अब यहाँ फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम हम आपको रन करके दिखा देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस से आप कर पाओ कि ये पूरा सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से कामयाब रहेगा लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम रन करने के लिए। तो ये पूरा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक तरीका, एक मेथड और बताता हूँ आपको।
जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर में सारे प्रोग्राम सेव करेंगे और उस फोल्डर को यहाँ VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो पहले हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ न्यू और यहाँ फोल्डर, हम क्या करेंगे फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर का नाम दे देंगे यस लैब, लैब काट देंगे इसको और यहाँ लिखेंगे लैब यस सी, लैब सी। ओके, तो सी का स्पेस नहीं देते, लैब सी साथ ही रख देते हैं, लैब सी। यस लैब सी, तो लैब सी नाम का हमारा फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर को, इसमें सारे प्रोग्राम हम सेव करेंगे, तो इसको वहां ओपन करना है। तो हम दोबारा हमारे VS कोड की तरफ मूव करेंगे और यहाँ फाइल में जाके हम करेंगे ओपन फोल्डर। किस पे क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के अंदर देखिए यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे बनाया है, और यहाँ पर हमारा जो है लैब सी, ये रहा फोल्डर लैब सी, और इसको क्या करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ वो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर जो है लैब सी ओपन हो गया है। ये देखिए लैब सी, यहाँ लैब है सी लैंग्वेज की, इस नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया है। अब इसके अंदर जाके हमें प्रोग्राम बनाने हैं सारे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके यहाँ पर और न्यू, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। इस पे ये सिलेक्ट है हमारा, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देंगे हेलो, हेलो डॉट सी, हेलो डॉट सी। एंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट फाइल। अब देखिए लैब सी के अंदर एक हेलो डॉट सी नाम का पेज ये हमारे सामने, यहाँ देखिए हेलो डॉट सी बन चुका है। यहाँ हम सी की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, बट एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर डॉट सी लगाना जरूरी है, जो कि आपकी सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है, उसके बिना प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यस, अब देखिए हम यहाँ पर सी, जो लैब सी नाम का फोल्डर था, इसमें हमने हेलो डॉट सी बना लिया और ये पेज हमारे लिए कोडिंग के लिए खुल चुका है। या हम सी लैंग्वेज की पूरी कोडिंग करेंगे और उसको रन करेंगे। तो एक हमने पहला कोड समझाने से पहले प्रॉपर एक कोड को डायरेक्ट रन कर देते हैं। यहाँ हमने एक कोड बना रखा है, वो रन कर देते हैं, फिर उस कोड को समझा देते हैं। फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम क्यों लिखा वो कोड, उस सारा रीजन हम आपको समझाने वाले हैं। तो पहले हम रन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम कोड लिखेंगे सी लैंग्वेज का, इंक्लूड stdio.h मेन, और ये कोड होता है। क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा हम समझाने वाले हैं। इससे तो जस्ट हम इतना करना चाहते हैं कि हमारा सी लैंग्वेज चल गया कि नहीं चल गया, जस्ट। तो ये मैंने एक कोड लिख लिया है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा क्यों लिखा है, वो अभी हम समझाएंगे। पहले इसको रन करके दिखा देते हैं। इससे हम ये चाहते हैं कि एक आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज आए, जस्ट, जो कि है वेलकम टू आईसीलेबी। तो इसको ये कोड लिखने के बाद अब इसको रन करना है हमें। तो रन करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हमें सबसे पहले फाइल में जाके और प्रेफरेंस, यहाँ प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम तो अभी ये सीख रहे हैं कि प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसको रन कैसे करेंगे, प्रॉपर सेटअप कैसे है। प्रोग्राम में क्या लिखा है वो अभी हम आपको अभी थोड़े समय में बताने वाले हैं, बट एक बार रन करके दिखा देते हैं। तो प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आप सर्चिंग करेंगे, रन, रन करेंगे रन। तो यहाँ पर आगे अब प्रोसेस चलेगी आपकी काफी, और यहाँ पर आपको टर्मिनल रन का ऑप्शन आएगा, जो कि हमें सर्च करना है यार। उसको हम चेक बॉक्स को ओके कर देंगे। ये रहा कोड रनर, ये देख लो ध्यान से, कोड रनर रन इन टर्मिनल पे आप क्लिक करेंगे। ये करने के बाद अब आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपका रन हो जाएगा, आउटपुट दिखाएगा। ये करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, ये टिक कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम हमारे कोड पे चले जाएं। ये हेलो डॉट सी, ये कोड है हमारा, वो हमने कोड रनर वाला चेकबॉक्स ओके कर दिया है। प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग में ओके। अब यहाँ जाके आप क्या करेंगे, साइड में जो ये एरो सिंबल है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ रन, इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस एन से भी रन हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट जाके रन कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कोड लिखा है उसका आंसर आ जाएगा, वेलकम टू आईसीलेबी। ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमने कोड लिखा था, वो आपका आ गया है। तो यहाँ हमने क्या किया कि प्रोग्राम जो हमने ये कोड कर रखा था ऑलरेडी, आपको रन करके दिखा दिया। इसका मतलब आपके सिस्टम में लैंग्वेज चल गई है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ये प्रोग्राम लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों लिखा है, ये इंट क्यों लिखा, मेन क्यों लिखा, प्रिंटफ। तो प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि किस प्रकार से आपको सिस्टम में लैंग्वेज का सेटअप करना होगा, वीएस कोड का कैसे करेंगे, कंपाइलर कैसे डालेंगे, वेरिएबल कैसे सेट करेंगे। एक कोड हमने डमी आपको रन करके दिखा दिया। अब कोड को प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए हम आप नेक्स्ट वीडियो को विजिट करें, जहां हम आपको प्रॉपर एक एक कोड करके दिखा देंगे और यहाँ रन इस प्रोसेस से चल पड़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हम पीपीटी की तरफ मूव कर लेते हैं। यस तो ये फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप करना आ गया होगा और आप कर भी लेंगे। अगर कोई इश्यू रहता है तो आप कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।